बच्चों, let's read this question. So this question says the motion of the car between t is equal to 18 to 20 second. Which of the given statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है. वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस. आपको देखिए इसके करस्पॉन्डिंग फोर ऑप्शंस गिवन है. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. आपको देखिए बच्चों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में बताना है. कार इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलेशन, नेगेटिव डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सेलेशन, यानी कि एक्सेलेशन और वेलोसिटी बताना है. ठीक है. तो चलिए एक्सेलेशन लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. ठीक है. एक्सेलेशन को डिस्कस करेंगे तो वेलोसिटी तो ऑब्वियसली आ जाएगा. ठीक है. तो बच्चों देखिए आपको एक्स टी ग्राफ दे रखा है. ठीक है. एक्स टी ग्राफ गिवन कर रखा है. ठीक है. एक्स टी ग्राफ का देखिए अगर मैं स्लोप लूँ, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ. देखिए बच्चों स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ आपको क्या देता है. स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ. ठीक है. स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ आपको वेलोसिटी पता चलता है. इससे क्या पता चलता है आपको. स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ गिव्स अस द वेलोसिटी. वेलोसिटी पता चलता है. ओके. और स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ आपको वेलोसिटी देता है. ठीक हो गया. और क्या है. हाँ, स्लोप आपको वेलोसिटी देगा. और वीटी ग्राफ, ठीक है, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ. ये क्या देता है आपको. ये आपको एक्सेलरेशन देता है. क्या देता है आपको. इट गिव्स अस द एक्सेलरेशन. ये आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा. ठीक है. ये हमें यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ही बताना है ना. तो चलिए अब देखिए हम इसको देखते हैं. ये देखिए आपको ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है. ये आपका टाइम एक्सिस है, ये आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट वाला एक्सिस है. ठीक है. पोजिशन एक्सिस है. तो देखिए बच्चों ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से जीरो से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. फिर ये आपका इस तरीके से कुछ जा रहा है और यहाँ से फर्दर ऐसे जा रहा है. ऑलराइट. तो कहाँ कहाँ से बताना है. 18 से 20 सेकंड के बीच में. ठीक है. 18 से 20 सेकंड. तो 18 के यहाँ पर लगभग देखिए अप्रोक्सीमेटली इस तरीके का नेचर है इसका. ठीक है. और 20 आपका यहाँ पर कहीं है. ठीक है. 20 आपका यहाँ पर कहीं है. ओके. दिस इज 20. ठीक है. और 18 और 20 के बीच में ही आपको यहाँ पर इसको मोशन को जज करके बताना है. ठीक है. वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के बारे में बताना है. ये आपका टाइम एक्सेस में 18 है और ये आपका 20 है. यहाँ पर आपका 250 है, ये आपका 290. हालांकि ये सिमेट्रिकली भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. अब बच्चों देखिए एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या है. देखिए इस पॉइंट पे देखिए, ये पॉइंट मान लीजिए मैं P1 बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं P2 बोल देता हूँ. P1 पॉइंट पे देखिए स्लोप कैसे ड्रॉ करते हैं. टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. ये इसका टेंजेंट हमने क्या कर दिया सर. टेंजेंट ड्रॉ कर दिया P1 पॉइंट पे. और ये क्या कर दिया P2 पॉइंट पर हमने यहाँ पर ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर दिया. ठीक है. तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपका किसका स्लोप ज्यादा है. ठीक है. P1 और P2 में देखिए यहाँ पर P1 पॉइंट पर अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, देखिए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका स्लोप देखिए क्या रहा है. ये कैसा एंगल बना रहा है. इट इज मेकिंग एन एक्यूट एंगल. ठीक है. 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट एंगल बना रहा है पी पॉइंट पर भी और P2 पॉइंट पर भी. ठीक है. तो मैं बता सकता हूँ P1 पॉइंट का स्लोप मान लीजिए मेरा M1 है और P2 पॉइंट पर मेरा स्लोप मान लीजिए क्या है M2 है. तो दोनों पर आपका कैसा एंगल बनना है. एंगल तो आपका एक्यूट एंगल बनना है. एक्यूट एंगल बनना है. तो बता सकता हूँ जो हम स्लोप की बात करें, स्लोप क्या होगा. स्लोप मस्ट बी पॉजिटिव. स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब है कि बच्चों जो आपकी कार है वो क्या कर रही है. आपकी स्लोप क्या देता है. देखिए मैंने बताया था वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं. डीएक्स बाई डी टी. डीएक्स बाई डी टी एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है. और ये आ रही पॉजिटिव. तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब कार क्या कर रही है आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है. क्या कर रही है आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है. ठीक है. तो इतना कंफर्म हो गया कि कार इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. तो बच्चों बी स्टेटमेंट में लिखा है कि कार इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन. रॉन्ग. डी पे लिखा है कार इज मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ठीक है. तो कार आपका पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रही है, इतना आपको पता चल गया. अब आपको एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग बताना है. ठीक है. तो देखिए इसका जो स्लोप आया है, अब हम इसका भी स्लोप ले लेंगे. अब हम क्या कर लेंगे. देखिए बच्चों यहाँ पर इसका भी स्लोप ले लेंगे. ठीक है. तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका P1 पॉइंट पर देखा जाए तो ये आपका टेंजेंट है. ठीक है. इसका स्लोप है. और P2 पॉइंट पर देखा जाए तो ये क्या इसका स्लोप है. ठीक है. हमने इस पर टेंजेंट ड्रॉप किया. टेंजेंट ड्रॉप करने से हमें यहाँ पर इसका स्लोप पता चल जाता है. तो P1 पॉइंट पर देखिए ये जो लाइन है इन दोनों में से किसका स्लोप ज्यादा है. तो मैं बता सकता हूँ देखिए P1 पॉइंट वाला जो स्लोप है वो क्या आपका ग्रेटर है. P1 का स्लोप मैंने क्या बोल रखा है M1 बोल रखा है. इट इज मस्ट बी ग्रेटर देन M2. ये क्या आपका M2 से ग्रेटर है. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पर देखिए इस पॉइंट के और इसका अगर यहाँ पर स्लोप देखूं तो यहाँ पर मेरे को M1 की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है. ग्रेटर दिखाई दे रही है एज कम्पेयर टू द M2. ठीक है. तो M1 की वैल्यू ग्रेटर है, इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा होगी. ठीक है. और M2 की वैल्यू क्या है आपकी. P2 पॉइंट पर आपका स्लोप क्या है M2, जिसका स्लोप क्या है लेसर है. तो मैं बता सकता हूँ कि M1 की वेलोसिटी क्या है. यहाँ पर वेलोसिटी V1 क्या होगी ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू द V2. तो बच्चों देखिए V1 पॉइंट पर कार देखिए पहले कहाँ पर थी P1 पॉइंट पर, फिर कहाँ को जा रही है P2 पॉइंट पर. यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या है लेस है. तो वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों डिक्रीज हो रही है. वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. तो इससे हमें पता चल रहा है कि एक्सेलेरेशन क्या पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा. ऑब्वियसली एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगा. V इक्वल टू क्या होता है देखिए आपका ये नहीं बता सकते हम अभी यहाँ पर. ठीक है. लेकिन हम इतना जरूर बता सकते हैं कि एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होता है. डीवी बाई डी टी के इक्वल होता है. कितना होता है एक्सेलेरेशन आपका डीवी बाई डी टी के इक्वल होता है. ठीक है. चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है. और मैं यहाँ पर बता सकता हूँ यहाँ पर चेंज क्या है. यहाँ पर देखिए फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल वेलोसिटी कम है एज कम्पेयर टू द इनिशियल वेलोसिटी. तो एक्सेलेरेशन क्या आएगा बच्चों यहाँ पर आपका नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है. यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि एक्सेलेरेशन क्या आ गया आपका नेगेटिव. वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन एक्सेलेरेशन क्या है नेगेटिव. अब ए ऑप्शन पे देखिए क्या लिखा है कार इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलेरेशन. तो दिस इज रॉन्ग. सी पे लिखा है कार इज
moving in the positive direction with negative acceleration, this statement is correct. So we can say that option C क्या होगा, इसका आंसर correct answer हो जाएगा. All right, this would be the correct answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.